यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 4 और 5 पद को देखेंगे. John chapter 15 verses 4 and 5. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में. जी. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, जी. वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो जी. तो नहीं फल सकते. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो. जी. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जी. वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर जी. तुम कुछ भी नहीं कर सकते. जी, तुम मुझसे अलग हो करके कुछ भी नहीं कर कुछ सकते. भी नहीं कर सकते. भजन संहिता 111 उसके 10वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है. बुद्धि का मूल बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. यहोवा का भय जितने है. उसकी The fear आज्ञाओं of the को, Lord is the beginning of wisdom. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है. जितने उसकी आज्ञाओं को मानते आज्ञाओं को हैं, मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी उनकी होती है, बुद्धि अच्छी उसकी होती स्तुति जाती सदा है. बनी उसकी रहती. स्तुति सदा बनी रहती है. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. बुद्धि का मूल यहोवा का भय. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे मसीही जीवन को तब तक के नहीं जी सकते, आप परमेश्वर को अपने जीवन में तब तक के प्रसन्न नहीं कर सकते, आप खुद के जीवन को खुशहाल तब तक के नहीं बना सकते जब तक कि आप परमेश्वर को सही तरीके से देखना शुरू ना कर दें. Unless you see him with the right perspective, जैसा वो है, जैसा वो भला है, जैसा वो सामर्थ्य है, जैसे वो अच्छा परमेश्वर है, यदि आप उसको उस प्रकार से नहीं देखेंगे जैसा वो है, with the right perspective, you can never be a happy man. आप कभी खुशहाल नहीं हो सकते, आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप एक अच्छे मसीह जीवन को तब तक के नहीं जी सकते. बुद्धि का मूल यहोवा का भय. सही नजरिया आपको अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है. और ये सही नजरिया क्या है, हम कैसे परमेश्वर को देखेंगे? यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे. यहां पे क्या लिखा है? व्हाट इज दैट राइट पर्सपेक्टिव? वो सही नजरिया हमको परमेश्वर को कैसे देखना चाहिए? क्या लिखा हुआ यहां पे? जी. आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ वचन था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर और था. वचन परमेश्वर था. व्हाट इज दैट राइट पर्सपेक्टिव? वो सही नजरिया क्या है? आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर था. इन द बिगनिंग वाज गॉड, इन द बिगनिंग वाज द वर्ड, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, एंड द वर्ड वाज गॉड. आदि में परमेश्वर था. शुरुआत कहां से होती है? सही नजरिया कैसे? शुरुआत से परमेश्वर है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही इज गॉड. आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था. जी. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है जी. उसमें से कोई भी वस्तु जी. उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. उसके बिना कुछ नहीं, उसके बिना कुछ नहीं. व्हाट इज दैट राइट पर्सपेक्टिव? मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू कैन नेवर लीड अ हैप्पी लाइफ. आप एक अच्छे खुशहाल जीवन को नहीं जी सकते, आप जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप एक अच्छे मसीही जीवन को तब तक के नहीं जी सकते जब तक कि आपका नजरिया सही नहीं हो, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो सही नहीं हो. एंड व्हाट इज दैट राइट पर्सपेक्टिव? और ये सही नजरिया क्या है? सही नजरिया ये है कि शुरुआत से वो परमेश्वर है. He is God from the very beginning. वो शुरुआत से परमेश्वर है, एंड जो कुछ भी है सब कुछ उसी ने बनाया है, और उसके बगैर कुछ भी नहीं. ऐसे लिखा हुआ ना, नथिंग विदाउट हिम. क्या लिखा हुआ यहाँ पे? और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. नथिंग विदाउट हिम. उसमें जीवन था, उसमें जीवन था. सारी चीजें उसी के द्वारा बनी है, और कुछ भी उसके बगैर नहीं है, और उसमें जीवन था. उसमें जीवन था. वो जीवन उसने ट्रांसफर किया, एंड इसलिए चीजें जो है वो लिविंग थिंग होने पाई, उसमें जान आने पाई, क्योंकि उसमें जीवन था. प्रभु यीशु मसीह कहने लगे मार्था और मरियम से, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं. यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो कभी नहीं मरेगा, एंड यदि मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा, बिकॉज ही इज द लाइफ. वो जीवन है. जीवन वहां से बहता है. आदि में परमेश्वर था. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही इज गॉड. ही हैज मेड एवरीथिंग. उसी ने सब कुछ को बनाया, वो ही सब कुछ को संभालता है, और उसमें जीवन है.
उसमें जीवन, और आगे क्या लिखा हुआ है? उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की और वो ज्योति था। जीवन मनुष्यों की ज्योति ज्योति था। था। वो जीवन जो है, वो लाइफ, यीशु की लाइफ जो हमारे जीवन में आती है, वो हमारे अंधकार को वो प्रकाशित करती है। यीशु हमारे जीवन में प्रकाश को लेके आ जाते हैं। जब से यीशु हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया। उसकी रोशनी वो हमारे जीवन में रोशनी को लेके आता है। मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे कितना अंधकार, चाहे कितना घोर अंधकार आपके जीवन में क्यों नहीं छाया हुआ हो, वो आपके जीवन में रोशनी को लेकर के आ सकता है। वो आपके अंधकार भरे जीवन में रोशनी को, प्रकाश को लेकर के आ सकता है। जब तक के राइट पर्सपेक्टिव को नहीं रखेंगे। शुरुआत से वो परमेश्वर है, शुरुआत से ही इज गॉड, वो पावरफुल गॉड है, उसी ने सब कुछ को बनाया, उसके बगैर कुछ भी नहीं है, उसमें जीवन है, वो ही जीवन है, और वो जीवन हमारे जीवन में के अंधकार में वो रोशनी को लेकर के आ जाता है। हन्ना के जीवन में अंधकार था, परमेश्वर उसके जीवन में रोशनी को लेकर के आगे। अंधा बर्तिमेई बचपने से जब से पैदा हुआ था, वो ब्लाइंड था, वो अंधा था, उसके जीवन में घोर अंधकार छाया हुआ था, और कहीं से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। यीशु उसके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आगे। मरियम मगदलीनी, लोगों ने पकड़ लिया था, पथरवा करके मारने जा रहे थे, जीवन में अंधकार था, यीशु उसके जीवन में आगे। एवरीथिंग अबाउट हर चेंज। जैसे यीशु उसके जीवन में आगे, यूसुफ के भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया, और वो गुलामी में चला जाता है। अंधकार है, जेल के अंदर बंद है, अंधकार है, कोई रास्ता आगे की ओर दिखाई नहीं दे रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है, और वो जीवन हमारे जीवन में रोशनी को लेकर के आ जाता है। वो जीवन हमारे जीवन में, वो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे अंधकार भरे जीवन में रोशनी को लेकर के आ जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और चाहे अंधकार कितना में- घोर अंधकार क्यों नहीं हो, अंधकार में ज्योति चमकती है। जी आगे। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना और किया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। जो लोग पाप में रहते हैं, जो लोग को पाप बहुत प्रिय लगता है, वो यीशु के पास में नहीं आते। वो ये बातें वो ग्रहण नहीं करते। देयर आर पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाप से बहुत प्रेम है, एंड वो परमेश्वर से नफरत करते हैं, वो परमेश्वर के लोगों से नफरत करते हैं, वो धार्मिकता की चाल से नफरत करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर पीपल हु लव डार्कनेस। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाप पसंद है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहोवा का जो भय है, ये बुद्धि का मूल है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बुद्धि यहां से शुरू होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में तब तक के खुश नहीं हो सकते, एक अच्छे विश्वासी जीवन को आप तब तक के नहीं जी सकते। आपका जीवन परमेश्वर को तब तक के नहीं भा सकता जब तक कि आप उसको सही नजरिए से देखना शुरू ना कर दें। एंड सही नजरिए क्या है? वो हमेशा से हमेशा तक परमेश्वर है। सब कुछ उसी ने बनाया है, और उसके बगैर कुछ भी नहीं है। वो जीवन है, और जीवन में ही रोशनी है, एंड ये रोशनी अंधकार इसको स्वीकार नहीं करती। देयर आर पीपल हु लव डार्कनेस। ऐसे लोग हैं जिनको अंधकार पसंद है, और वो इस ज्योति को वो स्वीकार नहीं करते। सही नजरिया आपके जीवन में बहुत जरूरी है। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय पहले पद से देखेंगे 5वें तक के। खूबसूरती से, बड़ी खूबसूरती के साथ में परमेश्वर यहां पे उस रिश्ते को समझा रहे। प्रभु यीशु मसीह उस रिश्ते को समझा रहे जो हमारा उसके साथ में और पिता के साथ में। ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, जी, और मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता मेरा पिता किसान है, किसान है, जो डाली मुझ में है। और तुम डालियां हो, और तुम डालिए। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, एंड यू आर द ब्रांचेस। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है और जो फलती उसे है वो छांटता उसे है, वो छांटता ताकि है, और फले। ताकि और फले। मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है, तुम वो डालियां हो। जो डाली नहीं फलती है वो काट दी जाती है, एंड जो फलती है उसको प्रून किया जाता है, उनको छांटा जाता है, ताकि और फल को लेके आने पाए। जी,
तुम तो उस वचन के कारण जी। जो मैंने तुमसे कहा है जी, शुद्ध हो। जी। तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे जी। तो अपने आप से नहीं अपने फल आप सकती। से नहीं फल सकती। वो उसमें जीवन था और वो जीवन जो था वो लोगों के लिए ज्योति होने पाया। ही इज द लाइफ। और वो रोशनी जब हमारे जीवन में आएगी तो हमारा अंधकार भरा जीवन जो है वो रोशनी के साथ में भर जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यदि दाखलता जैसे डाली यदि दाखलता यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से नहीं, सब कुछ उसी के द्वारा बना है। नथिंग विदाउट हिम। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जी। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते जी। यदि तुम मुझ में बने ना रहो, you cannot do anything without me. Amen. हालेलुया। तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है। यू आर द ब्रांचेस। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट दी जाती है और वो फेंक दी जाती है और वो जला दी जाती है और वो खत्म हो जाती है। पर जो डाली मुझ में बनी हुई है और फलती है उसको छाटा जाता है ताकि वो और फल को लेकर के आने पाए। राइट पर्सपेक्टिव, राइट पर्सपेक्टिव, सही नजरिया। यू कैन नॉट प्लीज गॉड। आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लीड अ हैप्पी लाइफ। आप एक अच्छे खुशहाल जीवन को तब तक के नहीं जी सकते जब तक कि आपका नजरिया परमेश्वर के बारे में सही नहीं हो, जब तक कि आपका नजरिया परमेश्वर के बारे में सही नहीं हो। और ये सही नजरिया आपके जीवन में परमेश्वर के भय को लेकर के आता है और यहां से बुद्धि की शुरुआत होती है। एंड ये सही नजरिया जब आप उसको जीवन के रूप में देखते हैं, जब आप उसको रोशनी के रूप में देखते हैं, जब आप इस रूप में देखते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा है और उससे अलग हट करके हम कुछ नहीं कर सकते। वो दरख्त है, वो अंगूर का दरख्त है, पिता किसान है, हम डालियां हैं। यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं सकते। हम उससे अलग हट करके हम कुछ नहीं कर सकते। ये जब ज्ञान हमारे जीवन में आता है, जब हम इस प्रकार से चीजों को देखना शुरू करते हैं, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आता है। एंड यहां से बुद्धि की शुरुआत होती है। जब आप परमेश्वर को सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में देखते हैं, जब आप परमेश्वर को आप इस रूप से देखते हैं कि ही इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। सारा जीवन उसी के पास से बहता है, सब कुछ उसी के पास से बहता है। ही इज गॉड सुप्रीम। वो सुप्रीम परमेश्वर है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। एंड सारी आशीषें उसी के पास से बहती। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, जब आप इस तरह की चीजों को देखना शुरू करते हैं कि मेरे जीवन की सारी बातें, मुझसे संबंधित सारी बातें मुझसे संबंधित सारी बातें सिर्फ एक बात के ऊपर आधारित है और वो ये कि मैं उसको कैसे देखता हूं, मैं उसको कैसे देखता हूं। सारी बातें इस बात के ऊपर आधारित है मेरे प्रियो कि आप उसको कैसे देखते हैं। एंड ये बुद्धि की शुरुआत है जब आपके अंदर भय आता है, नहीं प्रभु मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। This relationship is too important for me. ये मेरे लिए, ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं इसको तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर का भय, यह बुद्धि की शुरुआत है। यहां से बुद्धि शुरू होती है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. शुरुआत परमेश्वर का भय हमारे जीवन में ये बुद्धि की शुरुआत है। प्रभु ये रिश्ता हम नहीं तोड़ सकते। This is the most valuable relationship. ये सबसे उत्तम रिश्ता है जो मेरे जीवन में। एंड सब कुछ को मैं नाराज कर सकता हूं, सब कोई को मैं नाराज कर सकता हूं, परमेश्वर को नहीं। Not God. देखेंगे मेरे साथ में नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसके 23वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है जी। और उसका भय मानने वाला, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, सुखी रहता उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। रीड अगेन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. बुद्धि यहाँ से शुरू होती है। क्या बुद्धि शुरू होती है? यहोवा का भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है, बढ़ता है, लॉन्ग लाइफ मिलती है आपको जी।
और उसका भय मानने वाला उसका भय मानने वाला जो कुछ का भय मानता है ठिकाना पाकर जे सुखी रहता है। सेटिस्फाइड लाइफ, संतुष्ट जीवन। यदि उसका भय हमारे जीवन में होगा, यदि आप उस रिश्ते को वैल्यू करोगे, नहीं प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि परमेश्वर का भय आपके जीवन में होगा, ये बुद्धि की शुरुआत है। एंड ये बुद्धि और ये भय आपके जीवन में लंबी आयु को लेके आएगा, संतुष्टि को लेकर के आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? उस पर विपत्ति नहीं उस पड़ने पर की। विपत्ति नहीं पड़ने की। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस रिश्ते को वैल्यू करते हो? क्या आप इस रिश्ते को वैल्यू करते हो? सही नजरिया, गॉड इज सुप्रीम, परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, एंड ही इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, और उसी से सारा जीवन बहता है, सब कुछ उसी ने बनाया है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि मुझे किसी को खुश करना है तो वो सिर्फ परमेश्वर को, मेरे जीवन से संबंधित सारी बातें, एवरीथिंग कंसर्निंग मी रेस्ट ओनली ऑन वन फैक्ट, मुझसे संबंधित सारी बातें सिर्फ एक बात के ऊपर आधारित है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है। इस तरीके से अपनी चीजों को हम लेकर के चलते हैं। आप देखें दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 119 उसके 10 और 11 पद में यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। दाऊद कह रहा है मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने नहीं दी। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हुआ प्रभु, मुझे अपनी बातों से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध मैं पाप नहीं करूं। दाऊद, तुम्हारा नजरिया ऐसा क्यों है? तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? लोग तो कैजुअल जीवन को जीते हैं, पाप के साथ में लुका छिपी चलती है, पाप भी चलता है, प्रभु भी चलते हैं, कलीसिया में भी आते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, धार्मिकता की बातें भी करते हैं, ढेर सारी और बातें भी जीवन में हमारे साथ में चल रही होती है। दाऊद का नजरिया ऐसा क्यों है? प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने सीने में, अपने हृदय में छुपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। दाऊद चीजों को इस प्रकार से कैसे देख रहा है? दाऊद का नजरिया ये क्यों? प्रभु, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं हर किस्म के पाप से दूर रहना मांगता हूं। दाऊद का नजरिया ऐसा क्यों है? दाऊद का नजरिया इसलिए ऐसा है क्योंकि वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देखता है। वो परमेश्वर को इस तरीके से देखता है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सारी चीजों का सूत्र जो है वो परमेश्वर ही है, सब कुछ उसने बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो सच्ची दाखलता है, हम डालियां हैं, यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे, हम अच्छा फल को लेके नहीं आ सकते, उससे अलग हट करके हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इसलिए दाऊद का नजरिया ये, प्रभु मैं पाप ना करने पाऊं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने पाऊं। शाऊल को मारने का उसको मौका मिला, अपने सारे दुखों को उसको खत्म करने का उसके पास से मौका मिला। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ में हाथ नहीं उठाऊंगा। हो सकता है दोबारा ये फिर से आए, हो सकता है दोबारा ये फिर से आए मुझको मारने के लिए, पर मेरा जीवन तो परमेश्वर के हाथ में है। उसने जो मुझसे वादा किया है वो उसको जरूर से पूरा करेगा, वो झूठा नहीं है। उसने जो मुझसे वादा किया है वो मुझे जरूर से पूरा करेगा। शाऊल चाहे कुछ भी चाहे, मुझे सिंहासन में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, और इसलिए मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। ये नजरिया बहुत जरूरी है। जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखते हैं और उसको ऐसे देखते हैं कि वो ही सारी चीजों का सोर्स है, हम अपने हाथ पाप में नहीं डालते और हम सारी कोशिश ये करते हैं कि हम पाप से बचे रहें, हम पाप से बचे रहें। सारी कोशिश आप तब करेंगे, अभी आपके जीवन में हम पाप को अपने साथ में क्यों लेके चलते हैं? क्यों हमारे लिए बड़ा कैजुअल होता है झूठ बोल देना? क्यों हमारे लिए कैजुअल होता है बहुत आम सी बात होती है कि चोरी कर लेना? क्यों हमारे लिए आम सी बात होती है कि हम गलत कामों में चले जाते हैं, गुस्से में आ रहे हैं, हम गाली बकने लगते हैं और चीजों को जो कि गलत है, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, हमको पाप करने में दिक्कत क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि हम परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं देख रहे हैं। वो उसका भय हमारे जीवन में नहीं,
सबसे ज्यादा अपने जीवन में मैं परमेश्वर को वैल्यू करता हूं। इन तमाम चीजों में मैं नहीं जा सकता, इन तमाम कामों को मैं नहीं कर सकता। प्रभु मुझे हर किस्म के पाप से आप बचा करके रखें। क्यों? क्योंकि हम आपको वैल्यू करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आपसे अलग हट करके हम कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए परमेश्वर के एक और जन को, डैनियल उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया जी कि वो राजा का भोजन खाकर जी और उसके पीने का दाखमधु पीकर जी अब पवित्र ना होए, जी इसलिए उसने खोजों के प्रधान से जी, विनती की जी। कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमेन। डैनियल ने अपने मन में ठान लिया लिया कि वो राजा का कि भोजन वो खाकर अपवित्र नहीं होगा। डैनियल इस पर्सपेक्टिव के साथ में, इस इरादे के साथ में, इस नजरिए के साथ में चल रहा है, वो अपवित्र होने नहीं जा रहा है, चाहे कितनी बड़ी कीमत उसको क्यों नहीं चुकानी पड़े। राजा का भोजन को इनकार करने का मतलब मौत का दंड भी हो सकता था, मृत्यु की आज्ञा भी हो सकती थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार था। पर जिस बात के लिए वो तैयार नहीं था, और वो ये कि मैं अपने आप को अशुद्ध करूं। डैनियल, आप ऐसे क्यों हो? ये नजरिया तुमने क्यों बना के रखा है कि तुम कैजुअल पाप के बारे में नहीं हो? हम ढेर सारे लोगों को जो कि कलीसिया में है, हम ढेर सारे लोगों को देखते हैं जो प्रभु के पीछे चल रहे, हम ढेर सारे लोग जो कि कलीसिया में आके गवाही देते, ढेर सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे गाने को लिख रहे थे, बड़ी अच्छी म्यूजिक को बजा रहे थे, पर उसके साथ में ढेर सारे गलत कामों को वो अपने जीवन में एंटरटेन करके रख रहे होते, अपने जीवन में पाप को साथ में लेकर के चल लेते। डैनियल, तुम ऐसे क्यों हो? Why are you like this? तुम इस प्रकार के क्यों? एंड तुम्हारा नजरिया इस प्रकार का क्यों है? क्योंकि डैनियल परमेश्वर को सही नजरिए से देखता था। डैनियल परमेश्वर को सही नजरिए से देखता था। इन द बिगनिंग, शुरुआत में परमेश्वर है, सब कुछ उसी ने बनाया है, सब कुछ उसी के पास से बहता है, वही जीवन है और वही जीवन हमारी रोशनी है, वही जीवन हमारे अंधकार भरे जीवन में रोशनी को लेकर के आ सकता है। सही नजरिए से डैनियल चल रहा है और इसलिए उसने रिजॉल्व किया कि यस, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइल माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपवित्र करने नहीं जा रहा हूं। द फियर ऑफ द लॉर्ड is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय ये बुद्धि का मूल है, ये बुद्धि की शुरुआत होती है। यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे, प्रभु मैं आपको वैल्यू करता हूं और मैं अपने रिश्ते को आपके साथ में खराब करने नहीं जा रहा हूं, यहां से बुद्धि की शुरुआत होती है, यहां से बुद्धि की शुरुआत होती है। परमेश्वर के वचन में एक किस्सा है आकान के बारे में, जब यरीहो की दीवारें गिरी, परमेश्वर ने मना किया था वहां की कोई भी चीज है वो कोई भी जन नहीं उठाएगा, सारी चीजें परमेश्वर के लिए पवित्र है और वो मंदिर के लिए इकट्ठा की जाएंगी। आकान ने कुछ चीजों को देखा और उनको उसने चुप्पे से चुरा लिया और अपने कैंप में लाके छुपा दिया। हम जानते हैं क्या हुआ, 36 लोग जो थे वो मारे गए, इस्राएल ऐसे आकर के हार जाता है। पर मेरे पे एक खूबसूरत बात जो वहां पे हुई और वो ये कि सिर्फ एक जन था उस पूरे बड़े कैंप में, सिर्फ एक जन था जो लालच के साथ में निकल करके आता है। बाकी ये बड़ी सेना, बाकी ये ढेर सारे इस्राएल के लोग, ये 20 लाख लोग जब ये यरीहो में घुसते हैं, इनके मन में लालच नहीं आया। वो लालच जो आकान के मन में आया, इनके मन में नहीं आया, इस बड़ी भीड़ के मन में नहीं आया। इन्होंने भी उन तमाम चीजों को देखा, हो सकता है उससे और बेहतर चीजों को देखा हो जो कि बड़ी लुभावनी होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी, बड़ी अच्छी होंगी, पर उनके मन में लालच नहीं आया। क्यों? इतनी बड़ी भीड़ ने उन तमाम चीजों को देख करके लालच नहीं किया, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर को सही नजरिए के साथ में देख रहे थे एंड वो इस रिश्ते को वैल्यू कर रहे थे। हम उससे अलग हट करके कुछ नहीं कर सकते। वो दरख्त है और हम डालियां हैं और हम उससे अलग हट करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ढेर सारे लोग गए, बड़ी लुभावनी चीजें थी, बड़ी मनभावनी चीजें थी, बड़ी खूबसूरत बातें थी, पर कोई गड़बड़ नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को सही तरीके से देख करके चल रहे हैं। यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है, जब पोतीफर की वाइफ ने उसको पकड़ लिया और कमरे बंद कर लिया, कोई नहीं था वहां पे, पोतीफर की पत्नी जो है वो उसको पकड़ लेती, वो अपना कुर्ता छोड़ करके भाग जाता है।
वो अपना कुर्ता छोड़ करके भाग जाता है। क्यों यूसुफ जे वो छोड़ करके भाग जाता है? क्योंकि अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में खराब करने को तैयार नहीं था। अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में खराब करने को वो तैयार नहीं था। कई बार हम बहुत कैजुअल होते हैं अपने जीवन में, ढेर सारी चीजों को अपने साथ में हम लेकर के चल रहे होते हैं। वचन भी होता है, प्रार्थना भी होता है, भजन भी चल रहे होते हैं, आराधना भी चल रही होती है, पर ढेर सारा पाप भी अपने जीवन में हम साथ में लेके चल लेते हैं। वी आर वेरी कैजुअल अबाउट इट। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बड़ी दिक्कत जो कलीसिया में इस समय है, और वो ये कि हम पाप के प्रति बहुत कैजुअल है, बहुत हल्के हैं। हम पाप के प्रति बहुत हल्के। यदि कुछ बातें गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हमको झूठ बोलने में हमको दिक्कत नहीं होती, हमको चोरी करने में हमें दिक्कत नहीं होती, हमें गंदे मजाक करने में, गालियां बकने में, हमको बुरी बातें बोलने में दिक्कत नहीं होती, और गलत काम करने में, शादी के बाहर रिश्तों में जाने में हमें दिक्कत नहीं होती, व्यभिचार में हमें दिक्कत नहीं हो रही है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है कि पाप के प्रति हम इतने कैजुअल हैं? परमेश्वर बड़े वायदों के साथ में आ रहे हैं। परमेश्वर खूबसूरत काम को आपके जीवन में करना चाहते हैं। परमेश्वर एक बड़ी दिक्कत जिसने कलीसिया को घेर करके इन दोनों में रखा है, और वो ये कि हम पाप के प्रति बहुत कैजुअल हैं, बहुत हल्के से, बहुत आराम से हम चीजों को लेके चले। कोई बात नहीं, हमको प्रभु, हम कलीसिया में भी आ रहे हैं, हम भजन भी गा रहे हैं, हम प्रभु भोज भी आ करके ले रहे हैं, उसके बाद में बाहर जा करके हम उसी पाप में हम जा करके इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये फर्क हमारे जीवन में नहीं है, ये नजरिया हमारा नहीं है। जैसे दाऊद कहते हैं, प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने अंदर सीने में छुपा लिया ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा नजरिया जीवन में ऐसे होना चाहिए, प्रभु हम आपके विरुद्ध में पाप नहीं करेंगे, हम आपके विरुद्ध पाप नहीं करना चाहते और हम नहीं करेंगे। हमको ऐसा बल दे कि हम आपके विरोध में पाप नहीं करने पाए। डैनियल ने मन में ठान लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। कलीसिया ये वो टाइम है, ये वो मौसम है, ये वो सीजन है कि हम अपने मनों में ठान लें कि हम पाप की ओर जाने नहीं जा रहेंगे। देखिए आप मेरे साथ में प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय उसके 31 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय उसका 31वां पद। इस प्रकार सारे यहूदिया जी और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। कलीसिया को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बहुत ध्यान से आप सुने। इस प्रकार कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर का भय है, कलीसिया में परमेश्वर का भय पाया जा रहा है, पवित्र आत्मा की शांति हमारे जीवन में पाई जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है? चैन है, उन्नति है, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु की कलीसिया में खूबसूरती कहां से आती है? चैन कहां से आता है? विश्राम कहां से आता है? उन्नति कहां से आती है? बढ़ोतरी कहां से आती है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय ये बुद्धि की शुरुआत है, ये बुद्धि की शुरुआत है। यू वांट टू बी हैप्पी, आप खुश होना चाहते हैं, यू वांट टू प्लीज द लॉर्ड, आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ गुड क्रिश्चियन, आप एक अच्छे विश्वासी होना चाहते हैं। कहां से शुरुआत होगी? परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना है, पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में रहने पाए, आप चैन से रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आपकी उन्नति होने पाएगी। आमीन। अभी दिनों में क्या चल रहा है? बहुत कैजुअल लाइफ से, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। एक ही मुंह से 2 प्रकार की भाषा निकल रही, एक ही सोता, दोनों 2 प्रकार के पानी जो है वो बाहर निकल रहेगा। आवश्यकता है इस बात की मेरे प्रभु कि हम रिजॉल्व में जाएं, हम एक दृढ़ निर्णय में जाएं। नहीं प्रभु, सिर्फ आपका भय और सिर्फ वो काम जो कि सही है। आप एक पद को देखिए मेरे साथ में, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 से 7 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 John chapter 1 verse 5 to 7। जो समाचार हमने उससे सुना उससे और तुम्हें सुनाते हैं और तुमको सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। Know this, my dear friends,
परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि जैसा वो स्टैंडर्ड दे के यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। नो दिस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के वचन में स्पष्टता के साथ में ये बात लिखी, जो संदेश हम तक पहुंचा और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो ये परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं और अंधकार की बातें हमारे जीवन में है सो हम झूठ बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते। पर यदि जैसा वो पवित्र है, यदि जैसा वो पवित्र है, हम भी कोशिश करें कि हम उस प्रकार से निकल करके आने पाए, हम उस रिजॉल्व में जाएं, हम उस निर्णय में जाएं, नहीं अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हम दाऊद की तरीके से कहें, प्रभु हम नहीं चाहते कि हम पाप में जाएं, आपके वचन को हमने अपने हृदय में छुपा लिया, हम आपके विरुद्ध पाप नहीं करना चाहते। तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमको धो करके शुद्ध और पवित्र करेगा और वो हमको अनंतकाल में लेकर के जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पाप के प्रति आप गंभीर होने पाए, आप पाप के प्रति गंभीर होने पाए। एक और पद को देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 11 और 12 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है। फिर से देखिए, परमेश्वर का वचन आपसे साफ तरीके से स्पष्टता से क्या बात करे। इसीलिए इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा? वन मोर टाइम जी। पर हे परमेश्वर के जन, इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, इफ यू थिंक यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आपको लगता है कि आप प्रभु के जन हैं, यदि आप अपने आप को प्रभु का जन कहते हैं तो ये वचन आपके लिए। तो हे प्रभु के जन, तू इन बातों से भाग, इन पाप की बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन बातों का पीछा कर, इन बातों का पाप से बाहर निकलो। धार्मिकता की बातें, प्रेम की बातें, विश्वास की बातें तुम्हारे जीवन में रहने पाए जी। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए विश्वास की तो अच्छी कुश्ती लड़। दुष्ट आएगा, दुष्ट लोग आएंगे, गंभीर परिस्थिति आएंगी, विश्वास की तुम अच्छी कुश्ती को लड़ो। विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ो। क्या लिखा हुआ है? और उस अनंत जीवन को धर ले, अनंत जीवन को पकड़ लो जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अंगीकार तूने किया था, बहुत से गवाहों के सामने तूने गवाही दी। परमेश्वर के अनुग्रह ने तुझे इसी जीवन के लिए, इस पवित्र जीवन के लिए बुलाया। इस कैजुअल जीवन के लिए नहीं बुलाया, इस हल्के जीवन के लिए नहीं बुलाया, गंभीर जीवन के लिए बुलाया। इसी बात के लिए बुलाया कि हम पवित्रता के साथ में चले पाए। तमाम बातों को छोड़ दें, इन तमाम बातों को छोड़ दें, परमेश्वर के साथ में हम गंभीरता में हम आगे बढ़ने पाए। कैसे गंभीरता में आप आगे चलेंगे? ये बुद्धि कहां से आएगी? ये ज्ञान कहां से आएगा? अनलेस यू सी गॉड विद द राइट पर्सपेक्टिव। जब तक कि आप परमेश्वर को सही नजरिए से नहीं देखेंगे, आपके अंदर भय नहीं आएगा, आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं आएगा। सही नजरिया क्या है? He is God supreme, वो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सब कुछ उसी ने ही बनाया है, सब कुछ वही संभालता है और उसके बगैर और कुछ नहीं है, उसके बगैर और कुछ नहीं है। वो जीवन है, वो जीवन है और वो जीवन हमारी अंधकार में वही ज्योति है। अंधकार में ये ज्योति चमक रही है, यीशु चमक रहा है। इस घोर अंधकार में यीशु चमक रहा है, उसकी ज्योति चमक रही है। पर अंधकार से भरे हुए लोग ज्योति को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके काम बुरे हैं,
उनके काम बुरे। सही नजरिया क्या है? सही नजरिया ये है कि ये इस प्रकार से कि मानिए यीशु जो है वो सच्ची दाखलता है, पिता किसान है और आप उसकी डालियां हैं। एंड जो डाली फलती नहीं है वो काट दी जाती है और वो अलग कर दी जाती है और वो सूख जाती है और वो आग में डाल दी जाती है। जो डाली नहीं फलती है वो काट दी जाती है, वो अलग कर दी जाती है, वो सूख जाती है और वो आग में डाल दी जाती है और वो खत्म हो जाती है। पर जो डाली उसमें है, जो फलती है, वो उसको प्रून करता है, वो उसको और छांटता है ताकि उसमें और फल लगने पाए। हम उससे अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। ही इज द सुप्रीम गॉड, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सारी चीजों का सूत्र है। एंड इसलिए हमको उसके रिश्ते को वैल्यू करना है। बाकी तमाम बातें बाद में आएंगी, पहले पवित्रता के जीवन में चलना है, पाप के प्रति गंभीर होना है, इन तमाम बातों को अपने जीवन से बाहर निकालना है। धार्मिकता के मार्ग के ऊपर हमको आगे चलने की आवश्यकता है। आमीन। मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। योएल उसका 2 अध्याय 12 से 14 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पे? तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुन लो। परमेश्वर कह रहे हैं अभी भी सुन लो, परमेश्वर की ये वाणी अभी भी सुन लो। स्टॉप बीइंग कैजुअल अबाउट सिन। ये पाप के प्रति जो लुका छिपी चल रही है, इसके बारे में गंभीर हो जाओ जी। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ जी। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो जी, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये हम उसके प्रति फिर नहीं पाए। अपने पाप को छोड़ें, अभी सुन लें, समझ लें, अपने पाप को छोड़ करके पश्चातापी हृदय के साथ में परमेश्वर के साथ में निकल कर कहने पाए। 25 से 27 पद को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिन वर्षों की उपज जी अरबे नामक टिड्डियों जी और येलेक और हासील ने जी और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, उसकी हानि लौटा दूंगा। ये साल बड़े वायदों के साथ में आया है। हम एक 7 ईयर के सीजन में, एक नए 7 साल के सीजन में हम लोग ने एंटर किया है। ये खूबसूरत है, ये पावरफुल है, ये ढेर सारी आशीष में भरा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं जो साल टिड्डियों ने खा लिए वो मैं तुमको लौटाने जा रहा हूं, लेकिन पाप को छोड़ो। आगे क्या लिखा हुआ है? तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, प्रजा की आशा फिर नहीं टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। वो साल है जिसमें परमेश्वर आपके साथ में दिखाई देना चाहते हैं। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है जिसमें वो आपके साथ में खड़े हुए वो दिखाई देना चाहते हैं। बहुत ढेर सारे खूबसूरत वायदे हैं जो प्रभु ने हमसे किए। हम उन तमाम बातों के ऊपर मनन कर चुके हैं। बहुत लंबे समय हमने उन तमाम बातों के ऊपर मनन किया। वापस जाएं, वापस से सुने, लिख लें उन बातों को, उन वायदों को जो परमेश्वर ने कहे कि वो साल हमारे बीच में करने जा रहा है। मेडिटेट करें उन तमाम बातों के ऊपर। बहुत बड़े काम को प्रभु हमारे बीच में करने जा रहे हैं, दिखाई देने जा रहा है। वो हमारे साथ इस मौसम में दिखाई देने जा रहा है। पर वो कब दिखाई देगा? जब आप इस कैजुअलनेस से बाहर आएंगे। वो तो बड़े अच्छे इरादों के साथ में और बड़े तगड़े वायदों के साथ में हमारे जीवन में आ रहा है। पर एक दुर्भाग्य की बात है और वो ये कि कलीसिया पाप के बारे में बहुत कैजुअल है, बहुत कैजुअल, बहुत हल्के से हम इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ये बातें भी हैं और वो बातें भी हैं और हम बड़े आराम के साथ में हम चल रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि हम अपनी राहों को सुधार लें और ठीक कर लें। परमेश्वर का भय ये बुद्धि की शुरुआत है। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहना चाहिए। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं, आप कैसे चेक करेंगे कि आप प्रभु के साथ में सही से चल रहे हैं या सही से नहीं चल रहे हैं? बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। आप देखें क्या यहोवा का भय आपके जीवन में है।
जब आपने झूठ बोला क्या आपको हिट हुआ यहाँ पे? जब आपने चोरी की तब यहाँ पे हिट हुआ? जब आप पाप के रास्ते पे जा रहे, क्या वो चीजें आपको चुभ रही हैं? क्या वो बातें आपको बुरी लग रही हैं? क्या आप उसके लिए दुखी हैं? वो गलत काम जो आपके जीवन में, वो गलत काम जो आपसे हो जाते हैं या आप जानबूझ के कर रहे हैं, क्या उन बातों के प्रति आप दुखी हैं और क्या आप उन बातों को छोड़ना चाहते हैं? ये एक टेस्ट है, ये एक चेक पॉइंट है। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को, क्या आप परमेश्वर के साथ में कैसे चल रहे हैं। यहोवा का भय, बुद्धि की शुरुआत यहीं से होती है। हालेलुया। सारी चीजों का सोर्स परमेश्वर है, सारी चीजों का सूत्र परमेश्वर है। ही इज सुप्रीम गॉड, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। और बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ में दोस्ती कर ले और उसकी आज्ञाओं के साथ में अपने जीवन को आप आगे की ओर लेके चले। प्रभु आपको आशीष दें। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सामर्थी 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 परमेश्वर, प्रभु हम चाहते हैं कि जबकि हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भवन में आते हैं, हम दान दशवांश देकर के आपकी महिमा करते हैं, होने पाए प्रभु कि हम पाप के प्रति गंभीर होने पाए, हम उस रिश्ते के प्रति जो हमारा आपके साथ में है हम गंभीर होने पाए। एंड प्रभु हम चाहते हैं जैसे आपके लोग पाप से नफरत करते थे और पाप को अपने जीवन से बाहर रखने की हर बरसक कोशिश करते थे, प्रभु होने पाए कि ये नजरिया कलीसिया का भी होने पाए। प्रभु जितने लोग आपके ऊपर विश्वास करते, प्रार्थना करना चाहते, हर एक जन अपने सृष्टि के प्रति गंभीर होने पाए और पाप के प्रति वो गंभीर होने पाए और पाप को ना बोलने पाए। जैसे डैनियल ने इस बात के इरादे को किया था, प्रभु चाहते हैं आपके लोग इस रिजॉल्व में जाने पाए, इस पक्के इरादे में जाने पाए प्रभु कि उनको पाप नहीं करना है, पाप से मुंह मोड़ लेना है। जैसे दाऊद ने इस बात को कहा, प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, हो नहीं पाए प्रभु कि लोग आपके साथ में इस गंभीर प्रार्थना में आने पाए, उपवास प्रार्थना के साथ में आपके पास में आने पाए और आपसे बल को लेकर के आगे की ओर बढ़ने पाए। आपका भय हमारे जीवनों में राज करने पाए, आपका भय हमारे जीवन में राज करने पाए। लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें। हर वो जन जो कि पाप के प्रति कैजुअल है, प्रभु हम चाहते हैं कि आप उसके हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि हम अपने रिश्तों को आपके साथ में सुधारने पाए, पाप को अपने जीवन से बाहर निकालने पाए। देखिए संभाले अपनी भली भावने सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पर अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुए और आप उनको ब्लेस करें, आप उनको अनॉइंट करें। यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।